वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ने रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर 2 और आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्चुअल में वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट है क्या। ठीक है, होता क्या है कि स्टूडेंट्स हम जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर भी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, सेकंड वेक्टर भी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। दो ऐसी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें और तुमको जब थर्ड जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होती है उनको मल्टीप्लाई करने से जो आती है, अगर वो कोई स्केलर है, ठीक है, तो तुम उसको बोल देते स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब जब तुम्हारे पास उसी वेक्टर को उसी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको सेकंड फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें सेम केस के अंदर, तो तुम्हारे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी आए, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से तुम्हारे पास कोई रिजल्टेंट भी कोई वेक्टर क्वांटिटी हो, तो तुम ऐसे केस को क्या बोलते हो, दिस इज नॉन एज वेक्टर प्रोडक्ट। आसान लफ्जों में मैं कहूँ कि अगर तुम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करो और तुमको रिजल्ट क्या मिले स्टूडेंट्स, तुमको रिजल्ट क्या मिले, वो भी कोई वेक्टर मिले। ठीक है, तो इस केस में इस टाइप की मल्टीप्लिकेशन को मैं क्या बोलूंगा, दिस इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। आसान लफ्जों में कैसे, एक कोई वेक्टर था, कोई फिजिकल क्वांटिटी थी, उठा के वो फिजिकल क्वांटिटी तुमने b से मल्टीप्लाई की, उस b से मल्टीप्लाई करने वाले जो थर्ड रिजल्टेंट क्वांटिटी है वो भी क्या होगी, कोई वेक्टर होगी। तो इस टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन को तुम क्या बोलोगे, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। आसान लफ्जों में कैसे, सपोज किया कि हम एक मशहूर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा कि आपके पास फोर्स आप किसी ऑब्जेक्ट के रोटेशंस करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट में रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए जो फोर्स लगाते हो, तो उसमें उस ऑब्जेक्ट में रोटेशनल इफेक्ट आता है अलोंग इट द परपेंडिकुलर ऑफ इट्स मोमेंट डाउन। ठीक है, परपेंडिकुलर ऑफ इट्स मोमेंट डाउन, उससे बनने वाली फोर्स क्या कहलाती है, दिस इज नोन एज टॉर्क। आपने फोर्स लगाई, वो भी एक वेक्टर था, मोमेंट डाउन जो उसके अंदर था, डिस्प्लेसमेंट एक पोजीशन वेक्टर था, वो भी आपके पास क्या था, वो भी एक वेक्टर था, जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ वो भी क्या होता है, वो भी एक वेक्टर है। वेक्टर को वेक्टर मल्टीप्लाई करने से कोई थर्ड नंबर पे जो आपको मिला, दिस इज आल्सो अ वेक्टर। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए स्टूडेंट्स, ये तो हो गया, क्योंकि डेफिनेशन में भी है कि व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करो और आपको जो रिजल्ट ऑब्टेन हो वो भी कोई वेक्टर हो, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करो और तुमको जो रिजल्ट ऑब्टेन हो वो भी कोई वेक्टर हो, तो ऐसी मल्टीप्लिकेशन वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट कहलाती है। अब हम फॉर्मूला देख लेते हैं और फॉर्मूला के थ्रू इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिजिकली देख लेते हैं कि आपके पास कैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ये अगर एक वेक्टर है तो लाजमी सी बात है इसका भी मैग्नीट्यूड होगा प्लस डायरेक्शन, ये भी एक वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड होगा कोई प्लस डायरेक्शन। चूंकि इस टाइप की मल्टीप्लिकेशन में जो आपको रिजल्टेंट मिलता है, जो रिजल्ट ऑब्टेन होता है वो भी कोई वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो सिंपल उसका भी क्या होगा, कोई क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, प्लस क्या होगी, उसकी कोई डायरेक्शन होगी। ऐसा ही है ना, जो थर्ड नंबर पे वेक्टर मिला है वो वेक्टर तभी कहलाया कि उसकी मैग्नीट्यूड होगी, डायरेक्शन होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब जब हम इसके फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी बराबर हुआ किसके, ए बी बट साइन थीटा। अच्छा जी, इतना तो हुआ मैग्नीट्यूड, इतना क्या हुआ, मैग्नीट्यूड। अब इसकी डायरेक्शन कहां से बताएंगे स्टूडेंट्स, मेरा यूनिट वेक्टर वाला लेक्चर याद करो, क्या सिखाया था मैंने, यूनिट वेक्टर का पर्पस क्या है, जो थर्ड रिजल्टेंट वेक्टर आया था, जो तुमको रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है वेक्टर के तौर पे, उसको डायरेक्शन कौन देगा, एक यूनिट वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर है जो हमें इस थर्ड वेक्टर का
डायरेक्शन बताएगा। और उस यूनिट वेक्टर को सिंबॉलिकली मैं बोल देता हूँ एन यूनिट वेक्टर, और उसके ऊपर लिख देता हूँ कैप डाल देता हूँ। सो ये हुआ मेरे पास, इतना तो हुआ मैग्नीट्यूड, और ये रहा मेरे पास डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर का हमने क्या कहा था, ये डायमेंशनलेस वेक्टर है, ना किसी से पे डिपेंड, ना कोई इस पे डिपेंड, इसका काम है कि क्या, इट गिव डायरेक्शन टू अ वेक्टर। अब इस सी वेक्टर को डायरेक्शन देनी है किसने, एन यूनिट वेक्टर ने, इतना हुआ इसका मैग्नीट्यूड और यहां से आ गई डायरेक्शन। अब फिजिकल इंटरप्रिटेशन में देख लेते हैं कि एन यूनिट वेक्टर इस ए क्रॉस बी के रिजल्ट को डायरेक्शन कैसे देगा। आइए इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं, ग्राफिकली देख लेते हैं और ए का बी का क्रॉस ले लेते हैं ग्राफिकली, ताकि हमारे पास आसान हो। ठीक है, ओके, ग्राफिकली देखते हैं इसको, या यूं कह लो कि हम इसको कार्टेशियन सिस्टम के अंदर देख लेते हैं। ठीक, और ग्राफिकली चीजों को हम कार्टेशियन सिस्टम के अंदर ही देखते हैं स्टूडेंट्स। सो आसान करके इसको बनाते हैं। आपके पास एक ए वेक्टर है, इधर जा रहा, ये आपके पास एक बी वेक्टर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने क्या लेना है, ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। ठीक, अब हमने ये देखा कि जब हम ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ए बी साइन थीटा। अब हमें ए बी साइन थीटा तो पता है, ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, क्योंकि वेक्टर के पास क्या होती है, जो थर्ड सी आया था मेरे पास, वेक्टर क्रॉस वेक्टर, वेक्टर ही आया है, उसके पास मैग्नीट्यूड तो है ही, जो कि ए बी साइन थीटा है। ठीक, तो ये जो डायरेक्शन है, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क, ये डायरेक्शन जो है फाइंड करने के लिए इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए हम एक रूल यूज करते हैं, दैट इज राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल, ये डायरेक्शन हमें कौन बताता है, डायरेक्शन तो हमें यूनिट वेक्टर ही बताता है, बट उस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है, दैट इज नोन एज राइट हैंड रूल। अच्छा ठीक है, राइट हैंड रूल क्या कहता है स्टूडेंट्स, राइट हैंड रूल ये कहता है कि जिस वेक्टर से, जिस वेक्टर की तरफ तुमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, जिस वेक्टर से जिसकी तरफ क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, यहां हम किससे किसकी तरफ कर रहे हैं, ए से बी की तरफ, उसकी तरफ अपने राइट हैंड को, ये मेरा राइट हैंड है स्टूडेंट्स, दिस इज माय राइट हैंड। ठीक है, कहता है राइट हैंड से, राइट हैंड को स्ट्रेट पकड़े, जिस वेक्टर से जिसकी तरफ का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, यहां मैं किसकी तरफ ले रहा हूं, ए से बी की तरफ। ठीक है, ए से बी की तरफ जिसकी तरफ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, अपनी कर्ल, फिंगर की कर्लिंग उसकी तरफ कर लेनी है, लाइक दैट, फिंगर्स को कर्ल कर लें। ठीक, यू करके आप फिंगर्स को कर्ल कर लें। ठीक है, फिंगर्स की कर्लिंग जो है इस तरह करें, जो आपका जो थंब होगा, इट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ये जो आपका थंब होगा, ये किसकी डायरेक्शन बताएगा आपको, ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बता देगा। अब आपका जो ए वेक्टर है वो इधर जा रहा है, बी वेक्टर है वो उस साइड पे जा रहा है, उधर जा रहा है, उस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर उस डायरेक्शन में। तो कर्लिंग स्टूडेंट्स कैसे करनी है, ए से बी की तरफ, थंब आपको क्या बता देगा, थंब आपको इंडिकेट कर देगा डायरेक्शन। ठीक है, तो आपके पास इस केस के अंदर, ये देखिए इस केस के अंदर अगर मैं इंडिकेट करूं तो मेरे पास असल में जो ए वेक्टर है, आप उसको यू ऊपर ना समझिए, प्लेन के अंदर ये अंदर गया है। ठीक, ऐसे करके जब आप ऐसे करते हो तो थंब आपके इंडिकेशन कर देगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो एन यूनिट वेक्टर जो है, एन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दे देगा किससे, इस डायरेक्शन में। ठीक है, दिस इज एन यूनिट वेक्टर। अब एन यूनिट वेक्टर जो होता है, या जो डायरेक्शन होती है, ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आता है, जो डायरेक्शन होती है, वो आपने हमेशा याद रखनी है। एन यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन देता है वो परपेंडिकुलर होती है किसके, ए क्रॉस बी प्लेन के, ए क्रॉस बी प्लेन के।
परपेंडिकुलर होते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक। तो ए क्रॉस बी प्लेन के अगर मैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन देखूं, ये डाउनवर्ड भी बनती है, ये भी इस प्लेन के लिए, ठीक है, डाउनवर्ड होगी, ये अपवर्ड भी इसके परपेंडिकुलर आती है, ठीक है। लेकिन इसकी करेक्ट डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। कर्लिंग कैसे करनी है, कर्लिंग ए से बी की तरफ करते हैं आप, ठीक है, ये अपना राइट हैंड यूज करते हैं, राइट हैंड कर्लिंग की ए से बी की तरफ एंड थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है जी। सो यहां हमने देखा कि ए क्रॉस बी का अगर ये प्लेन है, ठीक है, ये जो ए क्रॉस बी का प्लेन है, ये जो आपका यूनिट वेक्टर होता है जो इसकी डायरेक्शन देता है, वो हमेशा इसके क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये थे स्टूडेंट्स इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशंस। और अब हम इसकी एक प्रॉपर्टी देखते हैं जिसके थ्रू हम ये देखते हैं कि जी आपके पास जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो आपके पास प्रॉपर्टी के तौर पे क्या लिया जाता है, एंटी कम्यूटेटिव लिया जाता है। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का ये एंटी होता है, उलट होता है, उसको ओबे नहीं करता, नेगेटिव साइन के साथ होता है। ये कैसे, इसको हम प्रूफ कर देते हैं स्टूडेंट्स। वेक्टर प्रोडक्ट इज वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। कैसे, इसको भी हम देख लेते हैं जी। हमारे पास अगर एक ए वेक्टर है, ठीक है, एक ए वेक्टर है, ये एक बी वेक्टर है, आप अगर ए क्रॉस बी लेते हो, ठीक है, ए क्रॉस बी लेते हो, तो तुम्हारे पास ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, ए बी साइन थीटा ये मैग्नीट्यूड हुआ। इसका डायरेक्शन बताते हैं जी वो किस तरफ है, राइट हैंड रूल से, ठीक है, राइट हैंड रूल से इसका डायरेक्शन हम पता करते हैं कि वो किस तरफ है। देखो ये आपका राइट हैंड है, ठीक है, ए से बी की तरफ करें, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ करें तो थंब क्या होगा, ये ए वेक्टर अंदर की तरफ है, ठीक है, ये ऐसे है, ए इधर गया हुआ है, बी अंदर गया हुआ है, ठीक है, अंदर की तरफ है, तो आप ऐसे करें तो आपका ये थंब क्या इंडिकेट कर रहा है, ऊपर की जानिब। यानी इस केस में आपके पास एन क्या बना, ऊपर की जानिब, ठीक है जी। ये आपका एन परपेंडिकुलर होता है किसके, ए क्रॉस बी प्लेन के। यानी अगर ए क्रॉस बी प्लेन में ऐसे है, ए इधर जा रहा है, ठीक है, बी इधर जा रहा है, तो एन नॉर्मल जो है इसके बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर आया हुआ है, ठीक है, ऐसे। तो एन जो है ए क्रॉस बी प्लेन के ना कंप्लीट परपेंडिकुलर होता है। तो व्हाट अबाउट बी क्रॉस ए, व्हाट अबाउट बी क्रॉस ए, तो मैंने क्या कहा था, जिस वेक्टर से जिस वेक्टर की तरफ लेना है कर लेंगे, आपने उसकी तरफ कर लिया। जब तुमने ए क्रॉस बी किया था, ठीक है, ए क्रॉस बी किया था तो कर यू किया था, ये बना था एन, ठीक है, ए क्रॉस बी यू किया था। अब क्या है, अब तुम क्या लेने लगे हो, अब तुमने लेना है बी क्रॉस ए, तो कर ले जो है ऐसे, तो ऐसे उल्टाएंगे इसको बी से ए की तरफ, ऐसे एन यूनिट वेक्टर की क्या आपको डायरेक्शन देगा, डाउनवर्ड की तरफ। ऐसे में क्या दे रहा था, अपवर्ड, ऐसे में बी से ए की तरफ क्या देगा, डाउनवर्ड। थंब क्या देने वाला है आपको, डायरेक्शन अपवर्ड, बी से ए की तरफ डाउनवर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास बी क्रॉस ए बराबर होगा माइनस ऑफ ए बी साइन थीटा। सो एंटी कम्यूटेटिव ये क्यों है, इसलिए है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में तो बराबर है बट डायरेक्शन में ऑपोजिट है, दैट्स व्हाई दे आर एंटी कम्यूटेटिव। तो इसीलिए मैं नहीं लिख सकता कि ए क्रॉस बी जो है वो आपके बी क्रॉस ए के बराबर है, यूं नहीं लिख सकता मैं, इट्स नॉट पॉसिबल।
हाँ अलबत्ता मैग्नीट्यूड में बराबर है तो आपको अलाउड है कि आप लिख सकते हैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है। दिस थिंग इज अलाउड टू। ठीक है, आपने देखा कि जब मैंने राइट हैंड रूल लगाया तो राइट हैंड रूल के मुताबिक ए क्रॉस बी के लिए ये बनता है, बी क्रॉस ए के लिए डाउनवर्ड बनता है, तो दोनों के लिए आपके पास ऑपोजिट बन रहे हैं। ठीक है, एंड आपने देखा कि ये एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ये कम्यूटेटिव नहीं है, ये एंटी कम्यूटेटिव है, डजंट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो ये कहती है ना कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए लेते हैं तो एन यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी के लिए अपवर्ड दिखाता है, इसके लिए डाउनवर्ड दिखाता है, इसलिए हम ये कहते हैं कि ए क्रॉस बी जो है कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं हो सकता, बट मैग्नीट्यूड वाइज ये इसके बराबर है। अब स्टूडेंट्स हम इसके भी कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं, उन स्पेशल केसेस के थ्रू देखेंगे कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आपका किन केसेस के अंदर जीरो होता है और किन केसेस के अंदर इसमें इसका मैक्सिमम प्रोडक्ट आता है। ठीक है जी, ओके हमारे पास स्पेशल केसेस के अंदर सबसे पहले ले लेते हैं कि एक वेक्टर है जो दूसरे वेक्टर के कंप्लीटली पैरेलल है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। ठीक, हमें क्या दिया गया, मल्टीप्लाई करते हैं, सो दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो थीटा इन दिस केस 0 डिग्री, तो हम ये क्या कह सकते हैं, ए क्रॉस बी, ए बी क्या है स्टूडेंट्स, साइन 0, साइन 0 जो है आपके पास क्या होता है, साइन 0 आपके पास हमेशा 0 होता है, द आंसर विल ऑलवेज 0। इसका मतलब यह है क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आप दो वेक्टर को एक दूसरे से पैरेलल लेते हैं और उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो तुम्हारे पास हमेशा आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड थिंग आपके पास आ जाती है ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा एन। अब अगर तुम्हें यूं कह दिया जाए कि अब सिचुएशन चेंज है, अब तुम्हारे पास एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर ऐसे, अलॉन्ग वाई पे है एक वेक्टर, दूसरा अलॉन्ग एक्स पे है, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट लो, ए क्रॉस बी ले लो, व्हाट विल हैपन, द आंसर विल ए बी साइन 90, साइन 90 इज ऑलवेज 1। ठीक है, साइन 90 इज ऑलवेज 1, सो यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है आपको स्टूडेंट्स, यानी कि ए बी की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी इन दैट केस विद इट्स यूनिट वेक्टर, बिकॉज साइन की मैक्सिमम वैल्यू किसके अंदर होती है, जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। साइन की मिनिमम वैल्यू यानी बिल्कुल 0 वैल्यू आपको किसमें मिलती है, जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अगर आपके पास थीटा आ जाता है, एंगल आ जाता है आपके पास लेस देन 90 डिग्री, तो लेस देन 90 डिग्री क्या है, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री में आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। देखा जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इस केस में आपके पास ए क्रॉस बी का आंसर हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगा। आपने इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव लेना है, बिकॉज यहाँ पे आपको साइन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव मिलती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। अब स्टूडेंट्स इसको देख लेते हैं जरा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के थ्रू। ठीक है, ऑर्थोगोनलिटी देख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। What about
क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है जी। एक्स वाई जी, एक्स के अलावा एक्स एक्सिस के अलावा आई यूनिट वेक्टर ये रहा, जे के वाई के क्रॉस जे यूनिट वेक्टर ये रहा, के क्रॉस जो आउट ऑफ दिस प्लेन है, ठीक है, वो आपके पास के यूनिट वेक्टर है, वो ये रहा, ठीक। हमने देखा कि आपके पास जब जब पैरेलल क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया जाए, दो वेक्टर का पैरेलल प्रोडक्ट ले लिया जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि अलोंग एक्स एक्सिस अगर आई यूनिट वेक्टर का आई के ऊपर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूं, आई क्रॉस फाई लूं, तो व्हाट विल हैपन, द क्रॉस प्रोडक्ट विल ऑलवेज जीरो, क्योंकि उस दौरान जो थीटा बनता है वो जीरो बनता है, यानी आई क्रॉस आई, आई का मैग्नीट्यूड फिर आई का मैग्नीट्यूड, ठीक है, साइन, बट इस केस में थीटा क्या हुआ 0 डिग्री, साइन 0 किसके बराबर है 0, 0 इंटू समथिंग 0 इंटू समथिंग 0, सिमिलरली जे भी, ठीक है, इसी तरीके से जे भी आ जाएगा, जे साइन 0, अगेन स्टूडेंट्स 0 इंटू समथिंग, यहाँ भी 0 आ जाता है, यहाँ भी 0 आ जाता है, सिमिलरली फॉर के, सॉरी ये क्रॉस प्रोडक्ट है, के अगेन के sin 0 n unit vector and the whole answer will become 0. In that case we will obtain 0 0 0। जब ये क्या होंगे एक दूसरे के पैरेलल, i के क्रॉस i का क्रॉस प्रोडक्ट, j के क्रॉस j का क्रॉस प्रोडक्ट, k के क्रॉस k का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स 0। आइए स्टूडेंट देखते हैं कि अगर इन्हीं का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें हम, किसके क्रॉस हम ले लें 90 डिग्री परपेंडिकुलर के क्रॉस, देन व्हाट विल हैपन, लुक i क्रॉस j, स्टूडेंट्स i क्रॉस j किसके बराबर होगा, i का मैग्नीट्यूड, क्या ये एग्जैक्टली इस चीज के बराबर होगा, i का मैग्नीट्यूड फिर j का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, यहाँ n यूनिट वेक्टर क्या आएगा, सवाल ये पैदा होता है स्टूडेंट्स n यूनिट वेक्टर क्या है, क्वेश्चन मार्क यहाँ डाल देते हैं। इसी तरीके से k j क्रॉस k ले लें आप, k क्रॉस i ले लें, सबको देख लेते हैं हम, j क्रॉस k। स्टूडेंट्स इन तमाम के n यूनिट वेक्टर पता करने के लिए, इसकी डायरेक्शन पता करने के लिए हम क्या करते हैं, अगेन राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा के आई साइन थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा जे के साइन थीटा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम जब आई क्रॉस जे लेते हैं, आई क्रॉस जे, लुक, तो हमने राइट हैंड रूल में क्या पढ़ा था, अपने राइट हैंड को खोलो और अपने आई राइट हैंड की कर्नल का फिंगर किसकी डायरेक्शन में करो, जिससे जिसकी तरफ क्रॉस प्रोडक्ट ले, जिससे जिसकी तरफ आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे में ले रहे हो, तो आपके पास ये आई है, आई है, जे की तरफ ले रहे हो, कर्ल करो, ये तुम्हारा थंब खुद खुल गया, के यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर, ठीक है, देखो अपने आप इसको खोले रखिएगा ऐसे और कर्ल करें, यहां सीधा रखा, आई से जे की तरफ लिया, योर थंब शो थर्ड यूनिट वेक्टर, तो आई क्रॉस जे किसके बराबर है, के, ठीक है, यहाँ पे आंसर मिल गया आपको, आई क्रॉस जे के बराबर होगा। लिखते चले जाए, हम लगाते जाएंगे आपके पास आंसर और लिखते चले जाए, आई क्रॉस जे इक्वल टू के। सिमिलरली स्टूडेंट्स के क्रॉस आई, के क्या है, के तुम्हारा आउट ऑफ दिस प्लेन है, ये, ठीक है, आई क्या है, ये है, ठीक है, तो तुमने क्या करना है, अपने राइट हैंड को ओपन करो, ठीक है, ये तुम्हारा के है, ठीक है, के क्रॉस आई है स्टूडेंट्स, के क्रॉस आई, के ऐसे है, ठीक है, राइट हैंड खोले, राइट हैंड को
के की तरफ अगर आप फिंगर करते हैं, के से आई की तरफ फिंगर करते हैं तो के ऐसे बाहर है, ठीक है, के ये आपका के है, एंड के से आई की तरफ करते हैं तो ये आपके पास जे आ जाता है, ठीक है, दिस इज योर जे। इसी तरीके से जे से के की तरफ करें, ठीक है, जे से के की तरफ करते हैं आप, ये आपका जे के बाहर, तो हाथ को अपने ऐसे रखें, यानी कि के जे से के, जे आपका ये है, के आपका बाहर है, ठीक है स्टूडेंट्स। राइट हैंड्स को ऐसे रखेंगे आप, ठीक है, ऐसे। तो थंब जो है आपके, ये देखिए ये कर लेंगे, ये आपके पास है, ये आपके पास थंब इंडिकेट कर देगा कि आपके पास जे क्रॉस के जो है ये आपके पास आई है, यानी इंडिकेशंस के थ्रू आई क्रॉस जे ये किसके बराबर है, के, जे क्रॉस के किसके बराबर है, आई के क्रॉस आई किसके बराबर है, जे के। ओके स्टूडेंट्स, इनकी डायरेक्शन जो है ये हम फाइंड आउट करते हैं किस चीज से, राइट हैंड ग्रिप रूल से। सिमिलरली अगर मैं इसको रिवर्स करूं, ठीक है, इन वेक्टर्स को रिवर्स करूं तो क्या चीज आ जाएगी, जे को रिवर्स कर दूं आई से, एंटी कम्यूटेटिव होता ही है, के क्रॉस जे ले लूं, आई क्रॉस के ले लूं, व्हाट विल हैपन, तो मेरे पास हर एक के साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन, ठीक, आई क्रॉस जे माइनस के क्रॉस जे माइनस आई, सिमिलरली आई क्रॉस के माइनस जे। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन किस चीज का, यूनिट वेक्टर का, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का एंड क्रॉस प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि आप दो वेक्टर्स का जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उस सिचुएशन में आपके पास उसके जो परपेंडिकुलर प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होता है और पैरेलल प्रोडक्ट जो है दैट इज ऑलवेज टेकन इज जीरो। सो स्टूडेंट्स ये था आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। In case of any questions, put it in your comment box. The answer will be in front of you in a few minutes. Enjoy physics with conceptual physics lectures. Thank you.